कहानी का सार है कि बुद्धिमान लोग ईश्वर से प्रार्थना क्यों नहीं करते। शायद वे उन लोगों को देखकर दुखी है जो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं किंतु फिर भी निराशा के साथ खाली हाथ ही लौटते हैं। लोगों ने क्या पाया प्रार्थना करके, ये सवाल हमेशा उनके भीतर हलचल मचाए रखता है। शायद यही कारण है कि बुद्धिमान लोग प्रार्थना करने से डरते हैं। उनका कहना है कि जीवन में प्रार्थना केवल एक बार ही करनी चाहिए, दूसरी बार की तो मतलब पहली बार सही से नहीं की। इस पहेली को समझने के लिए इस कहानी को जरूर पढ़ें। एक समय की बात है, बंगाल में बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ करता था जिसका नाम भट्टोदीक्षित था। ऐसे में वह संस्कृत व्याकरण का ज्ञाता भी था और जीवन भर उसने कभी प्रार्थना न की। वह 60 साल का हो गया। उसके पिता 90 के करीब पहुंच रहे थे। पिताजी ने भट्टोदीक्षित को बुलाया और कहा कि सुन, अब तू बूढ़ा हो गया है। अब तक मैंने राह देखी है, कभी तू मंदिर नहीं गया। आज तेरे 60 वर्ष पूरे हो गए, तेरा जन्मदिन भी है। अब तक मैंने कुछ भी तुझसे नहीं कहा, लेकिन अब मेरे भी थोड़े दिन बचे हैं। कभी मैं चला जाऊं, कुछ भी पता नहीं। अब तेरे प्रार्थना करने का समय आ गया है। अब मंदिर जा। कब तक तू यह व्याकरण में उलझा रहेगा और गणित भी सुलझाता है? क्या सार है इसका? माना कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, दूर 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 तक तेरे नाम की कीर्ति है, पर इसका कोई सार नहीं है। अब तक मंदिर क्यों नहीं गया? मैं पूछता हूँ, तेरे जैसा समझदार बुद्धिमान प्रार्थना क्यों नहीं करते? तो भट्टोदीक्षित ने कहा कि प्रार्थना तो एक दिन करूँगा। आज कहते हो, आज ही करूँगा। तैयारी ही कर रहा था प्रार्थना की, लेकिन तैयारी ही पूरी नहीं हो पाती। और फिर आपको मैं देख रहा हूँ कि आप जीवन भर प्रार्थना करते रहे, कुछ भी न हुआ। आप रोज जाते हैं मंदिर और लौट आते हैं। आपको देखकर भी निराशा होती है कि यह कैसी प्रार्थना, और ऐसी प्रार्थना करने से क्या होगा? आप वहीं के वहीं है, लेकिन अब आपने आज ही कह दिया तो मैं सोचता हूँ कि अब वक्त करीब आ रहा है, तो आज मैं जाता हूँ, लेकिन शायद मैं लौट न सकूँगा। बाप कुछ समझा नहीं, क्योंकि बाप ऐसे ही प्रार्थना करता था। एक क्रिया कांड था, एक सांप्रदायिक बात थी। भट्टोदीक्षित वापस नहीं लौटे। मंदिर में प्रार्थना करते ही गिर गए और समाप्त हो गए। संकल्प। भट्टोदीक्षित ने कहा था, प्रार्थना एक ही बार करनी है, दोबारा क्या करनी? क्योंकि दोबारा का मतलब है पहली दफा ठीक से नहीं की तो एक दफा ही ठीक से कर लेनी है। सभी कुछ दांव पर लगा देना है। अगर होता हो तो हो जाए। तो वे कह गए थे, या तो वापस नहीं लौटूंगा, या वापस लौटूंगा तो दोबारा मंदिर नहीं जाऊंगा। क्योंकि क्या मतलब ऐसे जाने का? यह संकल्प का अर्थ होता है। संकल्प का अर्थ होता है समस्त जीवन को उड़ेल देना एक क्षण में। तब दोबारा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। एक बार राम का नाम लिया भट्टोदीक्षित ने, और राम के नाम के ही साथ वे गिर गए। धन्यवाद दोस्तों। यह कहानी आपको कैसी लगी?